1957 नए भारत का नया दौर और उस नए दौर का ये नया पैसा। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, आज आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया है 1957 के भारत का नया पैसा। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1957 में आप इस पैसे से क्या क्या खरीद सकते थे, उस समय इस नए पैसे की क्या वैल्यू थी और आज के समय में इस छोटे से दिखने वाले नए पैसे की क्या कीमत है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। दोस्तों 1947 को देश आजाद होने के बाद भारत सरकार ने देश चलाने के लिए नए नए सिक्कों और नोटों की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई नए सिक्के चलाए। भारत के व्यापारियों, छोटे बड़े दुकानदारों और देश की जनता को मुद्रा का लेन देन करने में काफी परेशानी हुआ करती थी। भारत गरीबी और गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर नव निर्माण की ओर अग्रसर था। भारत दिन पर दिन बदल रहा था। देश के किसान कर और लगान जैसी दलदल से निकलकर आसानी से अपनी उपज को बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए थे, क्योंकि देश आजाद होने के बाद किसानों की जो भी फसल हुआ करती थी वो उनकी अपनी थी और उस पर सिर्फ उनका अपना हक था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के विकास के लिए हर तरह के संभव प्रयास करने में लगे थे। भारत की आंतरिक उथल-पुथल और जागरूकता के चलते देश में कई तरह के बदलाव हो रहे थे। दोस्तों इसी के चलते 1957 में देश में कई बड़े कार्य हुए, जिसमें एक कार्य था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक नए पैसे का शुरू होना। बताया जाता है कि 1957 में जब ये सिक्का चलन में आया तो ये पूरी तरह से लोकप्रिय हो गया था। लोगों ने इस सिक्के को भरपूर सराहा और उपयोग किया। इस सिक्के के चलन में आने से हर छोटा बड़ा व्यापारी, दुकानदार इसका प्रयोग करने लगा और ये सिक्का हर छोटे से छोटे किसान, गरीब सबकी पहुंच में आने लगा। दोस्तों उस समय इस सिक्के की बहुत वैल्यू थी। इस सिक्के से काफी कुछ खरीदा जा सकता था। नया पैसा अर्थात एक पैसा, 1 रुपए का 100वां भाग और दूसरी तरफ लिखा हुआ है भारत इंडिया। दोस्तों उस समय इस एक पैसे के सिक्के से पूरे 2 महीने का राशन खरीदा जा सकता था। दोस्तों अगर पुराने किसानों की बात मानी जाए तो उस समय किसानों को 2 कुंटल गेहूं के बदले 1 पैसा मिला करता था। ऐसे ही नए पैसे के एक सिक्के से रहने भर की जमीन खरीदी जा सकती थी, क्योंकि उस समय कहीं कहीं जमीन बहुत सस्ती हुआ करती थी। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी, उसने अपनी जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी। दोस्तों ये कहावत नहीं, ये सच बात है, क्योंकि इस एक पैसे की कीमत कौड़ियों से कहीं ज्यादा हुआ करती थी। बहरहाल इस सिक्के की कीमत उस समय के हिसाब से काफी हुआ करती थी और आज भी पुराना होने की वजह से इस सिक्के की कीमत लाखों में है। अब हम आपको समझाते हैं कि इस सिक्के की कीमत इतनी क्यों है। दोस्तों दिल्ली में लगने वाले ट्रेड फेयर मेले में ऐसे ही सिक्कों की बोली लगाई जाती है और इन सिक्कों को खरीदा और बेचा जाता है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आए दिन बड़े शहरों में छोटे बड़े म्यूजियम खुलते रहते हैं, जिनमें पुरानी से पुरानी चीजों, तलवारों, किताबों, सिक्कों को रखा जाता है। और अगर इन सिक्कों की कीमत कम होगी तो कौन अपना समय बर्बाद करके उनके पास ये सामान लेकर जाएगा। दोस्तों सच में देखा जाए तो ये सिक्के बहुत ही कम लोगों के पास बचे हैं। ये वो शौकीन लोग हैं जो पुरानी चीजों को संभाल कर रखते हैं। पुराने सिक्कों की मात्रा बहुत कम होने की वजह से भी इन सिक्कों की कीमत आसमान छूने लगी है। दोस्तों 1.5 ग्राम का ये सिक्का हाथ में पकड़ने से जितना अच्छा लगता है उतना ही अच्छा इस सिक्के से शॉपिंग करने में लगता होगा। उस समय पर्स या पॉकेट में भी ये सिक्के बहुत सावधानी से रखने पड़ते होंगे, क्योंकि खो जाने पर अच्छा खासा नुकसान हो जाता होगा। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो छोटा सा दिखने वाला ये सिक्का उस समय अपनी अच्छी खासी वैल्यू रखता था। दोस्तों ध्यान से देखिए इस सिक्के को, जिसके एक तरफ लिखा हुआ है नया पैसा, 1 रुपए का 100वां भाग और दूसरी ओर लिखा हुआ है भारत इंडिया। और इस सिक्के को रिलीज किया गया था 1957 में। दोस्तों ये छोटा सा दिखने वाला सिक्का सच में बहुत ही अट्रैक्टिव है। देखने में जितना छोटा है उतनी ही इसकी वैल्यू है। दोस्तों शुरू में इस नए पैसे के सिक्के का इतना क्रेज हुआ करता था कि अगर गांव में किसी एक व्यक्ति के पास भी आ जाता था तो उसके पास देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। दोस्तों उस समय गांव के जो लोग शहर में काम करने जाते थे उनको एक एक कौड़ी से एक एक पैसा और एक एक पैसे से 1 रुपया इकट्ठा करने में महीनों लग जाया करते थे। दोस्तों यदि आज भी किसी पुराने जमाने के बुजुर्ग व्यक्ति को ये एक नए पैसे का सिक्का दिखाया जाए तो वो व्यक्ति आपको इस सिक्के की उस समय की वैल्यू बताएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। गुड बाय, टेक केयर।